हेलो एवरीवन, हम समझ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन। अगर आप फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसे पेपर फोल्डिंग के थ्रू समझाया गया है, जिस पर कि वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन के चैप्टर को पेज नंबर 155 तक सॉल्व कर चुके थे। अब देखते हैं उससे आगे। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स। तो इसमें दिया गया है टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, वी कंसिडर दिस पेपर स्ट्रिप टू बी 1 यूनिट। तो हम इस तरह की एक पेपर स्ट्रिप लेते हैं और इस पेपर स्ट्रिप को हम एज अ 1 कंसिडर करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है फोल्ड द स्ट्रिप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड देन ओपन अप द स्ट्रिप अगेन। तो इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में फोल्ड कर देते हैं और फिर इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एक क्रीज सी बन रही है। टेकिंग द स्ट्रिप टू बी 1 यूनिट इन लेंथ, ये हमारे पास हमने पहले भी कहा है कि हमने इसे कंसीडर किया है 1 यूनिट इन लेंथ। वट आर द लेंथ्स ऑफ द 2 न्यू पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप क्रिएटेड बाय द क्रीज। ऑब्वियसली अगर हमने इसे 1 यूनिट लिया है और अगर हम इसे 2 पार्ट्स में फोल्ड करके ओपन अप कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक क्रीज बनती है और इसके अलावा अगर हम लाइन खींच लेते हैं तो ये पूरी स्ट्रिप को कर लेती है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। इसी तरह से और इसका हर एक पार्ट होता है हमारे पास 1/2 1/2। अब आगे है इसमें व्हाट विल यू गेट इफ यू फोल्ड द प्रीवियस फोल्डेड स्ट्रिप अगेन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यू विल नाउ गेट 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसे अब हम फिर से फोल्ड करेंगे। तो दोबारा से हम इसको एक फोल्ड तो हमने कर ही लिया था, दोबारा से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे ओपन अप करेंगे। तो हमारे पास अब जो हमारी स्ट्रिप है वो डिवाइड हो गई है 4 इक्वल पार्ट्स में, इसी तरह से। तो अब हमारे पास जो स्ट्रिप का हर एक पार्ट होगा वो होगा 1/4। तो अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे ये लिया है 1/4 मीन्स इतना पार्ट, ये है हमारे पास स्ट्रिप का इतना पार्ट। तो ये हमारे पास केवल इस पार्ट की अगर हम बात करें तो ये है 1/4। अगर हम 2 टाइम्स 1/4 को लेते हैं, ये भी हमारे पास 1/4 है, ये भी हमारे पास 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। और यहाँ पे कहा गया है कि हमें कितने टाइम्स 1/4 को लेना है, 2 टाइम्स 1/4। 2 टाइम्स 1 टाइम्स हमने लिया है, 2 टाइम्स लेंगे तो यानी कि हमें दूसरे पार्ट को भी लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 1/4। अगर हम और 2 टाइम्स 1/4 लेने, 2 टाइम्स 1/4 को हम कह सकते हैं 2/4। अगर हम स्ट्रिप के 3 टाइम्स 1/4 को लेते हैं, यानी 1/4 को 3 टाइम्स लेते हैं, तो ये हमने 2 टाइम्स लिया ही है। 3 टाइम्स के लिए हम एक और 1/4 को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो 3 टाइम्स 1/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। स्ट्रिप से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और हमने इसके 3 पार्ट्स को लिया है, यानी 3 1/4 को लिया है। तो ये हो गया 3 टाइम्स 1/4। और अगर हम स्ट्रिप्स के 4 टाइम्स 1/4 को लेते हैं, यानी चारों के चारों 1/4 को अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 4 टाइम्स 1/4 यानी कि 4/4। और हमारे पास 1/4 पार्ट्स को 4 टाइम्स लेने से हमारे पास एक होल स्ट्रिप कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास जिस स्ट्रिप को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था और अगर हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमारी स्ट्रिप है वो डिवाइड हो जाती है 8 इक्वल पार्ट्स में। ये देख लीजिए। तो अब स्ट्रिप और पिक्चर दोनों की हेल्प से ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि इसका एक पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इसका एक पार्ट कितना होगा, मतलब कि एक पोर्शन। तो ये होगा हमारे पास 1/8। अब दूसरा हमें दिया गया है 2 टाइम्स 1/8 मीन्स हम 1/8 को लेंगे लेकिन 2 टाइम्स पे। तो मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पास इस स्ट्रिप का, क्योंकि ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसका हर एक पार्ट होगा अपने आप में 1/8। तो अब हम 2 टाइम्स लेंगे 1/8 को, एक 1/8 हमारे पास ये है तो 2 टाइम्स लेना है तो हमें एक और 1/8 लेना पड़ेगा।
तो ये हो गया है हमारे पास 2 टाइम्स 1/8 और 2 टाइम्स 1/8 नीचे दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है कि हमने 3 पार्ट्स को लिया है, 1 2 3 मीन्स अगर हम पेपर स्ट्रिप पे देखें तो 3 1/8 इस तरह से होंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स 1/8 और 3 टाइम्स 1/8 को हम लिख सकते हैं 3/8। अब हमारे पास नेक्स्ट है 4 टाइम्स 1/8 को लेना है हमें, यानी हमारे पास 3 1/8 ऑलरेडी हैं, तो 4 टाइम्स 1/8 ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 1/8 को 4/8 देख सकते हैं हम कि हमारे पास 4 टाइम्स 1/8 यानी 1/8 एक 1/8 1/8 1/8 ये स्ट्रिप पूरी इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसके 4 पार्ट्स शेडेड हैं। तो इसको हम लिखेंगे 4/8 या हम ये भी कह सकते हैं कि 1/8 को हमने कितने टाइम लिया है 4 टाइम्स। आगे देखते हैं। तो आगे है हमारे पास इसमें 5 पार्ट्स को लिया है। अगर हम मेज़र करें पिक्चर के अकॉर्डिंग तो ये हमारे पास 5 1/8 को लिया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स 1/8 और इसे हम लिख सकते हैं 5/8। स्ट्रिप से भी हम क्लियर देख सकते हैं कि स्ट्रिप हमारे पास 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है और इसके हमने 5 पार्ट्स को लिया है। तो इसको हम शेडेड पार्ट को 5/8 ही लिखेंगे, या ये होगा हमारे पास कि हमने 5 टाइम्स 1/8 को लिया है। इसके बाद है हमारे पास 6 टाइम्स 1/8 मीन्स अब हमको 1/8 को लेना है लेकिन 6 टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं, आप स्ट्रिप पे भी देख सकते हैं 6/8। इसके बाद इसके पिक्चर के में अगर आप देखेंगे तो इसके 7 टाइम्स 1/8 को लिया हुआ है। अगर आप मेज़र करें तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 7 1/8 पार्ट्स हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 टाइम्स 1/8 और इसे हम लिख सकते हैं 7/8। अब जब हम 8 1/8 को ले लेते हैं, हमने स्ट्रिप को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था और हमने जो हमारे पास इसमें 1/8 पार्ट्स हैं वो हैं 8, और जब हम 8 के 8 1/8 को ले लेते हैं तो हमारे पास हम इसे लिख सकते हैं 8/8 या फिर 1, क्योंकि इस स्ट्रिप को हमने शुरुआत में ही एक होल यूनिट यानी 1 यूनिट कंसीडर किया था। तो 8 के 8 1/8 पार्ट्स को लेने पर हमारे पास स्ट्रिप कंप्लीट हो जाती है या पूरी बन जाती है। तो फ्रैक्शनल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स। अब है हमारे पास लेट अस लुक एट अनदर एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। ये एक सर्कल है जो कि रिप्रेजेंट करता है अ फुल रोटी, अ होल रोटी। जो ये सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एक रोटी। अब यहाँ पे नीचे फिगर कुछ और दिए हुए हैं, तो ये हम क्लियर देख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास एक रोटी है तो ये है हाफ रोटी, और इसको हम कह सकते हैं 1 टाइम्स हाफ मीन्स हमने हाफ रोटी ली है, कितने टाइम ली हुई है 1 टाइम, एक ही हाफ रोटी है हमारे पास। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 हाफ हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 + 1/2, या हम इसे कह सकते हैं 2 टाइम्स हाफ। यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है कि ये है 3 हाफ, और इन 3 हाफ को हम लिख सकते हैं 1/2 + 1/2 + 1/2 या 3 टाइम्स हाफ। यहाँ पे अब आगे है हमारे पास 4 हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 = 4 टाइम्स हाफ। यहाँ पे है हमारे पास 5 हाफ, तो 5 बार हम हाफ को प्लस करेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स हाफ। We can describe how much the quantity is by collecting together the fractional units. तो हम फ्रैक्शनल यूनिट्स को ले करके किस तरह से क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि ये हाफ है और 2 हाफ मिल करके एक होल को कंप्लीट कर रहे हैं। आज का टॉपिक अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।